एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आज है वीकेंड और आज हमारे हैं पॉटलैक। मैंने आपको जैसे इंस्टाग्राम पे बताया था कि हम लोगों ने फ्रेंड्स ने ना अब ये शुरू किया है कि हम लोग हर मंथ ना बारी बारी अपने घर पॉटलक रख लेते हैं। पॉटलक आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोस में कि हर कोई अपना एक एक कुछ डिश बना के ले आता है और फिर हम मिलके बैठ के खा पी लेते हैं और गपशप भी हो जाती है। तो आज मेरे घर की बारी है। तो अभी मैं सुबह से सोचती कि वीडियो स्टार्ट करती हूँ लेकिन बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब बस ये है कि अब इस टाइम बज रहे हैं 5 और मैं रेडी शेडी हो गई। बस मुझे अब चेंज करना है। चेंज मैं अभी नहीं करी, चेंज मैं थोड़ी देर में करूँगी क्योंकि अभी मुझे लजानिया सैम्पल करके अवन में कर रखना है और उसके बाद मुझे बनाने हैं नान। और आज का जो मेन्यू है मैं आपको एक दफ़ा सारा रेडी हो जाए ना फिर दिखाती हूँ। वैसे बता देती हूँ, वेज लजानिया है और चिकन लजानिया है और उसके अलावा कोफ्ते और नान है। जो ये मेरा है, रायता चटनी वगैरह सलाद ये सब कुछ है। और रिचा जो है वो लेके आ रही है कड़ी पकौड़ा, जिसके लिए मैं इतने दिन से कड़ी के लिए ना मुझे क्रेविंग हो रही थी। यहाँ पे पता नहीं दही का कुछ मसला है या क्या है कि वो पाकिस्तान के तरह की ना कड़ी का टेस्ट नहीं आता। तो लेट्स सी जो रिचा कड़ी लाती है वो कैसी है। तो वो कड़ी है और कुछ मीठे में है, आई थिंक खीर उसने बनाई है, खीर है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। तो अब जब मिलके सब बैठ के खाए पियेंगे। बच्चों के लिए नगेट्स और फ्राइज़ हैं। तो बस जल्दी सब स्टार्ट करते हैं क्योंकि काम ज़्यादा है और टाइम कम है। ये जो है नान के लिए जो आटा है ना ये अच्छी तरह फूल गया है और अब मुझे बनानी है जल्दी से वाइट सॉस। आज इन नानों ने हमें इतना परेशान किया है ना यार, इतना इनमें से धुआं निकला है ना। हाँ ये थोड़े सख्त हो गए। बस अब चूल्हा बंद कर दे ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। एक डिश सुन के और वो जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो सारा नॉनवेज छोड़ दिया तो जनाब मेरे वेज थैंक यू स्पेशली इस लड़के के लिए और अभी ना भाई के लिए। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। थैंक यू सो मच। इन दो बंदों के लिए मैंने ये वेज रेसिपी भी लाज़ानिया ट्राई करा है और अब जा बताओ कैसा बना है। हाँ इतना अमेजिंग बना है ना, मतलब हेल्दी भी है और टेस्ट वाओ। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। बहुत ज्यादा टेस्टी है एंड वेरी नाइस। गाइस मैंने इनको पैसे नहीं दिए तारीफ करने के इसलिए आप अमन भाई भी ट्राई करने लगे। अमन भाई अब ट्राई करने लगे। लेट्स सी। आप बताइए जायका। यमी। चलो गुड। ये नॉन वेज ज्यादा मजे का है। नॉनवेज ज्यादा मजे का है। ओह सॉरी, वेज ज्यादा मजे का है। नॉन वेज नहीं। हाँ पैसे बहुत कम दिए अपने शौहर को। ये एक्चुअली वेज बड़ा अच्छा है। हाँ क्या बात। मेरे को इसलिए याद है क्योंकि आपको पूछा था मैंने, आपने कहा था मैं स्क्वॉश खेलता हूँ। बैडमिंटन के लिए मैं सोच रहा था बट आपने कहा था मैं स्क्वॉश खेलता हूँ। बैडमिंटन के लिए मेरे को पता नहीं था। बैडमिंटन का किस चीज पे ऑफिस कोर्ट है? साइप्रस। अभी सोहा की एक वीडियो सोहा ने बनाई, उस पे 1 मिलियन व्यूज, 1.1 मिलियन व्यूज आए हुए उस पे। और सोहा मुझे एक दिन उसने अपलोड की, अगले दिन मुझे आगे थोड़ी देर के बाद आई मुझे मोबाइल लहराती हुई आई कि देखे मेरे कितने व्यूज हो गए। मैंने कहा 3000 अच्छा है। कहती है मेरे व्यूज जो है वो 50,000 क्रॉस कर गए हैं। गाइस रिचा हमारे घर सोने वाली कहता है कि मैंने लिया मेजर रिचा की कोजी वाइब्स हो गई है। $1 मिलियन का मैंने वहां से रिटर्न भी ले लिया। और ये बॉयज अपनी बातों में लगे हैं। हम नेहा को मिस कर रहे हैं। नेहा अगर तुम देखोगी व्लॉग तो हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मैं इसको फुली बिजनेस में आ जाता हूं और कहते हैं लेकिन गाइस आज जो रिचा ने कड़ी पकौड़ा बनाया है, सालों का बिजनेस एक God, तरफ और ये पसंद आ गया। 1 मिलियन मैं इतने दिन से कड़ी को क्रेव कर रही थी और मुझे इतना मजा आया, इतना मजा। सही पाकिस्तानी वाली कड़ी थी, वाह यार, मजा आ गया। और पता है नेहा बनाने वाली थी कुछ मैंने मार्केट से बट लोन नेहा लिया, जैसे अपना ही पूरा गई ना पेपर वर्क किया। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बना के खिलाऊंगी अस्मा को। और बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया है। इन्वेस्ट किया और उसने मुझे बहुत बहुत मजा आया। बहुत मजे की कड़ी थी, बहुत मजे की कड़ी थी। उसने पेपर वर्क भेजा भी सही। चुप ये तो सुन ही नहीं सकती है। मतलब वो किसी और को भी सुनते हुए बात करते हुए ना चलो किस तरह नहीं सुन सकती है। मुझे इतने पसंद है, मैं बाद में बेशक डरती रहूं लेकिन मैं सुनती हॉरर जरूर। मूवी देखना बड़ा पसंद है, हाँ। लेकिन मैं उसके चक्कर में भी नहीं देख सकता। चलो सुनाओ सुनाओ रिचा, पिछल पैरी का किस्सा सुना रही है रिचा गाइस। तो मेरी दादा तो कभी ऐसे किसी फोटो खिंचाई नहीं। डर वाली तो आज तक नहीं स्माइल वाली फोटो खिंचाई अच्छा हाँ पीछे आहट का म्यूजिक। हाँ तो मेरे दादाजी थे हाँ तो गए वो और कहाँ से आए वो? ऑफिस से।
आए थे और गए बोल दिया आएगा। अच्छा तुम अपने तरीके से ही सुना दे। तो वो ऑफिस से आ रहे थे और साइकिल पे थे रात को, ठीक है। तो उन्होंने देखी ऐसी कोई ना पिछल पैरी थी तो रास्ता रोक रही थी, तो उनको पता तो चल गया था कि ये तो कुछ गड़बड़ है, तो वो आगे निकल गए। और पर उन्होंने मुड़ के देखा तो उसके पैर उल्टे थे, तो कंफर्म हो गया कि वो पिछल पैरी थी। तो वो आगे गए तो वो फिर से दिखी सेम, थोड़ी सी देर किया बाद। कुछ नहीं उसने, मतलब कहा कुछ किया नहीं? कुछ नहीं, बस वो रोकना चाहती थी ना, गाड़ी तो ऐसे नहीं, रोक रही थी। साइकिल साइकिल पे जा रहे थे ना वो, तो ऐसे रोकना चाह रही थी वो, बट ना वो रुके नहीं। आई थिंक वो रुक जाते ना तो गड़बड़ हो जाती। तो अच्छा हुआ है। अब ये मुझे लगता है ये जो सुनेगा ना उसके सबके साथ हुआ होगा। हमारी जो दादी है ना वो सुनाती थी ये किस्सा कि ना एक दफा दादी के चचा थे, पता नहीं कौन थे, वो लोग जा रहे थे जंगल में। वो पुराने जमाने में तो ये लोग कहते हैं कि इस तरह से जो भी अक्सर रास्ते थे वो जंगलों से गुजर के जा रहे होते थे। तो उनको ना बीच में भूख लगी, तो उन्होंने देखा कि आसपास शायद कहीं कुछ खाने पीने का कुछ सीन हो। अभी जंगल के पास मतलब बिल्कुल बहुत ही डीप टाइप जंगल नहीं था, इस तरह का था। तो वो जिस तरह से मूंगफली वाले रेडी लेके नहीं खड़े होते अपनी अक्सर जगहों पे, तो वो उसमें छोटे से लालटेन जलाई हुई होती है लाइट के लिए। तो उनको दूर से नजर आई, तो उन्होंने कहा कि शायद इसके पास होगी कोई मूंगफली वगैरह, तो इधर से जाके पता करते हैं। तो दादी कहती हैं वो जो पता नहीं चचा थे दादी के कौन थे, वो उतर के गए और उन्होंने ना जाके वो देखा तो वो एक बंदा ना वो यूं चादर, जो सर्दियों में चादरें नहीं ओढ़ते मर्द, वो चादर ना ओढ़ के इस तरह से करके बैठा हुआ है, ठीक है। उसके हाथ नजर नहीं आ रहे थे, तो बैठा हुआ ना यूं सर नीचे करके। तो उससे उन्होंने जाके पूछा कि वो गजक एक चीज होती है पता है ना, हाँ तिल की। हाँ कि भाई एक पाव ना गजक दे दो। तो वो बंदा जो था ना उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो ऐसे ही बैठा। तो उसने दोबारा पूछा भाई एक पाव गजक दे दो, तो ना जब उसने तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, तो उस बंदे ने ना, मुझे डर लगना शुरू हो गया तो ना उसने क्या दोबारा पूछा उससे, गुस्से से जरा कहा ना कि मैं कब से कह रहा हूँ तो दे दो, एक पाव गजक दे दो। तो ना दादी अम्मी इस तरह से बताती है कि उस बंदे ने चादर हटा के अपने हाथ यूं निकाले, तो उसके इन दो हाथों की जगह जो है ना बकरी के पाँव लगे हुए थे, खुर। और वो कहते हैं वो तो डर के भागे वापस। फिर तो बस वो आगे अपनी गाड़ी या जो भी चीज जिस चीज में भी थे वो बस वापस वो लोग वहां से निकल गए। कैसे तोलूं वो जैसे वो गजक को तोल के देना कोई पाया कोई खुदाया। जब हम छोटे थे इस किस्से ने जो हमारी हालत खराब करी थी, हमें तो देख के डर लग जाता है। वो खौफनाक के साथ अच्छा हुआ कुछ नहीं फिर? चाचा ताया कुछ बस भाग गए ना वो। अच्छा वो भाग गए। हाँ वो पकड़ तो सकता नहीं था, गाय के पाँव थे उसके। भाग तो सही सकता था उससे, पता नहीं, लेकिन अब वो पता नहीं ज्यादा तेज भाग सकता था फिर वो। वो कैसे भागू, हाँ कैसे भागू, क्या पता उसकी टांगों की गाय वाली लगी हो। कैसे भागू। खुदाया हाँ नहीं अच्छी बात है ना। तुझे पता है क्या हुआ कि मैं अभी इंडिया गई थी ना लास्ट ट्रिप में, तो मैं अपने पापा की फ्रेंड के घर गए थे हम लोग मिलने। तो उनका बेटा यूएस रहता है, बेटा और उनकी बहू जो, तो वो लोग ना न्यूली वेड थे जब वो लोग यूएस शिफ्ट हुए। तो वो जिस घर में गए सबसे पहले शादी के बाद, तो उस घर में क्या होता था कि उस घर में कुछ तो था प्रॉब्लम, दूध था कुछ, तो है ना जैसे ना वो खाना बना रही है रोटी, तो ऐसे घी का डब्बा सामने से जाता था, ठीक है। और लैपटॉप, जैसे लैपटॉप रखा हुआ है ना, लैपटॉप ऐसे उड़ जाता था। सीरियसली बोल रही हूँ। और पता है कि जैसे ना, जैसे आप बैठ के ऐसे टीवी देख रहे हो, तो है ना ऐसे किसी के चढ़ने की, दीवार पे ऐसे चढ़ने की ऐसे आवाजें आ रही होती थी। मेरे खुदा वो जिंदा रहे उस घर में तो सब। वो लोग 1 साल रहे, क्योंकि उन्होंने लीज ले ली थी उस घर में। 1 साल वो लोग हॉन्टेड हाउस में रहे। और वो बोल रहे थे कि है ना मतलब बस उसका एक ही था सोल्यूशन कि उसको इग्नोर करो, वो जो भी हो रहा है। लेकिन इग्नोर कैसे कर सकते हैं? एक साल तक कैसे रह सकते हैं? 1 साल तक रहे वो लोग, और बोले कि है ना बस अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया ना तो फिर उसमें एनर्जी आ जाती है भाई ज़्यादा। ध्यान ना भी तो ध्यान जाता जो रहता है खुद ही। मैं तो मर एक जाऊंगी। साल तक रहे तो उनको उसका कोई सोल्यूशन नहीं
या वो उनको कोई ऐसा फील हुआ कि सामने सोल्यूशन यही था कि उन पे ध्यान, उनको इग्नोर करो, तो बस वही सोल्यूशन था। बाकी वो उनके लैपटॉप गिरते फिरते रहते थे, चीजें टूटते नहीं थे, बट तो अगर लैपटॉप उड़ के कहीं गिरा है तो टूटना तो चाहिए ना। पता नहीं क्या था वो तो। कैच कर लेते हैं लोग उधर से। वो कैसे नहीं खेल रहे थे। मैं तो इतनी जल्दी जा रहे हैं लोग, इतना मजा हमें आया। जा रहे हैं। खाना खाने आते हैं और लेके भी जाते हैं। बाय 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 बाय। एक्सटेंशन भूल गई, आरवी का हेयर एक्सटेंशन। उसकी लट रह गई। उसकी हेयर एक्सटेंशन। गुड नाइट। जाओ अंदर। सो गाइस इसके साथ ही जो है हमारा हमारा आज का जो व्लॉग है ना वो होता है ख़त्म। आज बहुत मज़ा आया है, नेहा को हमने बहुत मिस किया और बहुत अरसे बाद वो जो ड्राने किस्सों वाली महफिल होती है ना वो हुई, तो बहुत सारे किस्से नहीं आए लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। और अब बस 12:30 हो रहे हैं और अब सोते हैं क्योंकि सुबह भी मेरे घर कुछ लोगों ने आना है, तो बहुत बिजी दिन है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़्यादा देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।